हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो आप लोग बहुत बार पूछते हैं। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर आईआईटी, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। मैं खुद भी अपने सीनियर से पूछता था जब मैंने आईआईटी क्लियर नहीं किया हुआ था उससे पहले, लेकिन नाउ आई हैव क्लियर्ड आईआईटी एंड अब काफ़ी साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन आई हैव क्लियर्ड इट। तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि जो टॉपर्स होते हैं, जो आईआईटी के क्लियर करते हैं, दे स्टडी अ लॉट। मिथ्स कुछ ऐसी ऐसी होती हैं कि कुछ लोग 18 आवर्स अ डे पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 आवर्स अ डे पढ़ते हैं, कुछ लोग 15 आवर्स अ डे पढ़ते हैं। तो कईयों के बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि आईआईटी को क्लियर करने के लिए हमें इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पर आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। क्या सही में इतने घंटे पढ़ने के लिए हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं? तो आइए सबसे पहले इन मिथ्स को हम बस्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अवेलेबल टाइम फॉर स्टडी। स्टडी के लिए प्रैक्टिकली हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल होता है। तो देखिए, अपने पास होते हैं 24 आवर्स। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के पास 24 आवर्स ही होते हैं, एक्सेप्शंस कैन बी देयर। 24 आवर्स में अब देखिए, स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं। कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कुछ दोनों करते हैं। मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ डील करता हूँ। सबसे पहला स्टूडेंट वो है जो या तो स्कूल जाता है या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है, और दूसरा स्टूडेंट वो है जो स्कूल भी जाता है प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाता है। अब दोनों के सिनेरियो देखते हैं और लेट अस सी टाइम कितना बचता है। जो स्टूडेंट या तो स्कूल जाता है या कोचिंग जाता है, एटलीस्ट वहाँ पे 5 आवर्स टू 6 आवर्स स्पेंड करता है। तो अगर वहाँ पे 5 आवर्स टू 6 आवर्स उसने स्पेंड किए, आना जाना सब मिला के, उसके पास जो टाइम बचेगा वो बचेगा कितना? 18 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स उसके पास बचा। 18 आवर्स में से 8 घंटे की उसकी स्लीप मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके पास टाइम बचा कितना? 10 आवर्स। अब ये जो 10 आवर्स है, फाइनली ये वो समय है जिसमें वो पढ़ सकता है, पर इसके बीच में भी वो ब्रेक लेगा। तो लेट अस से 2 आवर्स के वो गैप लेता है, बीच बीच में ब्रेक लेता है, टोटल मिला के 2 घंटे। तो जो फाइनली टाइम पढ़ाई के लिए बचा वो अप्रॉक्सीमेटली एंड प्रैक्टिकली इट इज़ 8 आवर्स। अब सोचिए, यानी जो स्टूडेंट स्कूल जाता है या कोचिंग जाता है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, सारा दिन घर में तो बैठेगा नहीं, तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली ऑन वीक डे 8 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए। आइए अब उस स्टूडेंट को देखते हैं जो स्कूल भी जाता है, कोचिंग में भी जाता है। स्कूल जाएगा तो नॉर्मली स्कूल का टाइमिंग 7 to 1 या 7 to 2 होता है, फिर वो बीच में थोड़ा गैप लेगा, फिर वो कोचिंग भी जाएगा। तो इफेक्टिवली उसके कम से कम स्कूल प्लस कोचिंग मिला के 8 घंटे तो कम से कम उसके लग जाएंगे। अगर 24 में से 8 घंटे उसके गए तो बचे उसके कितने? 16 आवर्स। 16 आवर्स अगर बचे तो इसमें से अगर हम बात करें स्लीप, इसकी भी 8 घंटे के आसपास मानते हैं, तो इसके पास बचे अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स। वैसे इससे भी कम हो सकते हैं, पर 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में थोड़ा बहुत वो ब्रेक भी लेता है, तो लेट अस से फाइनली मैक्सिमम इसके पास पढ़ने के लिए होंगे 6 आवर्स। तो पहली बात तो ये है कि अगर स्कूल भी स्टूडेंट जाता है, कोचिंग भी स्टूडेंट जाता है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ आवर्स फॉर स्टडी अवेलेबल आर वेरी वेरी लेस। ये बहुत ही कम है और इसमें हम ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सिनेरियो अगर आपका है, आप स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। यू शुड अवॉइड दिस इज़ नॉट ये आपको सजेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप स्कूल भी जाइए, कोचिंग भी जाइए। हाँ, वीकेंड क्लासेस आप कर सकते हैं, पर रेगुलर स्कूल एंड रेगुलर कोचिंग विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग टर्म। कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं, पर लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क। अब देखिए, हम इस सिनेरियो की बात करते हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एक बार के लिए मान लेते हैं 10 घंटे हमारे पास स्टडी के लिए हैं और 2 आवर्स के हम 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। तो उससे ये मिथ तो बस्ट हो ही गई कि कोई टॉपर 18 घंटे पढ़ता है, कोई टॉपर 15 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है। आप खुद ही सोचिए, जब टाइम इतना अवेलेबल है ही नहीं तो इतने घंटे कैसे पढ़ सकता है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट 8 घंटे की बजाय 6 घंटे सोता होगा, ब्रेक भी नहीं लेता होगा, तो भी मैक्सिमम 12 घंटे हो सकते हैं, पर दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। वो बीच में फ्रेश होने भी जाएगा, बीच में सॉन्ग्स भी सुनेगा, कुछ तो करेगा एटलीस्ट। तो दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कि स्टूडेंट 24 में से 12 घंटे पढ़े।
तो प्रैक्टिकली करना क्या होता है, कितना पढ़ना चाहिए आपको। तो देखिए अपने पास लेटेस्ट से अवेलेबल जो है टाइम वो कितना है, 10 आवर्स अपने पास अवेलेबल है। तो मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले रहा हूँ, आपके पास इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, आपके पास इससे थोड़ा कम टाइम भी हो सकता है। तो उस टाइम को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना चाहिए और उस टाइम का इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना चाहिए, आइए उसकी बात करते हैं। टाइम का इफेक्टिवली यूज़ कैसे करते हैं, इसको जानने से पहले हम ये दोबारा इस बात पर फोकस करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो एज यू हैव सीन हमारे पास 10 घंटे मैक्सिमम होते हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं, पर पूरा 10 घंटे पढ़ना तो पॉसिबल होता नहीं है। ओके तो प्रैक्टिकली अगर हम हार्ड वर्क भी करें तो मैक्सिमम हम 8 आवर्स करीब पढ़ सकते हैं। तो देखिए पॉइंट ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उन घंटों में कितना काम करते हैं। जैसे लेटेस्ट से एक स्टूडेंट 10 आवर्स पढ़ता है, ये स्टूडेंट ए है और इस स्टूडेंट ने अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया, ये स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ पाया। जब ये पढ़ रहा था तो ये पूरी तरीके से क्या था, डिस्ट्रैक्टेड था, इसका ध्यान इधर उधर जा रहा था, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानी जो भी इसने 10 घंटे पढ़ा उसमें सीखा बहुत कम। यानी दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ लर्नड वेरी लेस फ्रॉम दीज 10 आवर्स। लेकिन एक स्टूडेंट बी होगा, ये स्टूडेंट बी जो होगा ये पूरा ध्यान से पढ़ेगा, 10 में से 6 घंटे 8 घंटे जितना भी पढ़ेगा उसमें वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, पूरा फोकस से कॉन्सेंट्रेशन से वो पढ़ेगा। यानी दो तरह की पढ़ाई होती है, एक पढ़ाई होती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ और एक होती है डिस्ट्रैक्शन के साथ, यानी पूरा मन लगा के ना पढ़ना। अगर हम पूरा मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो हम कितने घंटे पढ़ें, एक्चुअल में वो पढ़ाई होगी क्या, खुद ही सोचिए, वो पढ़ाई मीनिंगलेस है। यानी वो पढ़ाई जो आप बेमन से करते हैं या डिस्ट्रैक्शंस के साथ करते हैं, दैट पढ़ाई इज़ मीनिंगलेस, उसको हमें नंबर ऑफ आवर्स में काउंट करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को धोखा देते हैं, पेरेंट्स को भी देते हैं कि मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई की। अरे आप देखिए आपने 8 घंटे में सीखा क्या, व्हाट यू हैव लर्नड। तो जो स्टूडेंट इतने ही घंटे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं, दे हैव लर्नड वेरी मच, बहुत ज़्यादा वो समझ जाते हैं, उनके कंसेप्ट जो होते हैं, उनका सब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, कंसेप्ट बिकम मच मोर क्लियर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ना होता, आप अप्रॉक्सीमेटली आप पढ़िए अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स के आसपास, 6 आवर्स विज ऑल्सो वर्क, लेकिन 8 घंटे एक अच्छी स्टडी टाइम होता है। पर इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि 8 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 आवर से लेके 2 घंटे की कम से कम एक सिटिंग होनी चाहिए। ये सिटिंग होने का मतलब है इस दौरान आपको टेबल से नहीं उठना है, आपको लगातार पढ़ना है, काम करना है, चीज़ें समझनी है। अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है, और कंसेप्ट्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्रैम नहीं करना है, आपको समझना है, आपको सोचना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए थिंकिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर लंबे समय तक आप सोचने के काबिल होते हो, अगर आपकी सिटिंग अच्छी है, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा समझ के निकलेंगे। यानी टाइम को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको सिटिंग्स में डिवाइड करना चाहिए, और उन सिटिंग्स के बीच में हमें क्या लेना चाहिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए, जिसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, या जो भी आपके हॉबी है वो आप उस हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो था मैं अप्रॉक्सीमेटली रेगुलरली ऑन एन एवरेज 6 आवर्स की स्टडी करता था अप्रॉक्सीमेटली। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो इससे कम पढ़ के भी मुझसे अच्छी रैंक लेके आए हैं। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो 10-10 घंटे थ्योरेटिकली पढ़ते थे, पर प्रैक्टिकली उनका आउटकम क्या होता था, नलीफाई होता था, वो अच्छे से नहीं पढ़ते थे। तो व्हाट मैटर्स इज़ आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप कितना अच्छे से, कितना मन लगा के चीज़ों को समझते हैं, वो मैटर करता है। अगर आप क्वालिटी ऑफ स्टडी आपकी अच्छी है, आप पूरा मन लगा के डूब जाते हैं पढ़ाई में, और तब आप 6 से लेके 8 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं, तो आपको सक्सीड करने से कोई नहीं रोक सकता। आई गारंटी दिस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। सबसे पहले हमने उस मिथ को डिस्ट्रॉय किया कि टॉपर्स 18 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने एक्सेस किया कि भाई जो टाइम अवेलेबल एक्चुअल में होता है वो कितना होता है। इसमें मैंने सजेस्ट किया कि स्कूल और कोचिंग दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलाना बहुत टफ होता है, तो आप किसी एक को चुनें, या तो स्कूल को या कोचिंग को। जहाँ पे भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाए आप उसको चूज़ कीजिए। स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल को चूज़ कीजिए। कोचिंग में अच्छा पढ़ाते हैं, उसको चूज़ कीजिए। जो भी आपको अच्छे से पढ़ाए उसको चूज़ कीजिए।
उसके बाद हमने देखा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 8 से 10 घंटे होते हैं। उसमें दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ जो बस किताब के सामने बैठे रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, थॉट कहीं और होता है, देख रहे होते हैं किताब के सामने, तो उनको कभी कुछ समझ नहीं आता, उनको सक्सेस भी नहीं मिलती, और वो पढ़ाई जो होती है वो क्या होती है, मीनिंगलेस, नेगेटिव पढ़ाई, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ता है, पूरे ध्यान से पढ़ता है, सिटिंग्स में पढ़ता है, यानी उस समय पूरा सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, कोई फ़ोन चेक नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, और गैप्स ले रहा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और ऐसे केस में उसके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे, सक्सेस उसको ज़्यादा मिलेगी। तो आपको टारगेटिंग करनी है, आपको टारगेट बनाना है, अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू थिंक अ लॉट। सो ओवरऑल आई विल एंड अप विद सेइंग इज दिस कि ओवरऑल व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ स्टडी। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, व्हाट मैटर्स इज जितने भी आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी आपके पास आवर्स अवेलेबल है, उन आवर्स में आप कितनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, दैट मैटर्स। सो व्हाट मैटर्स इज हाउ मच, इज नॉट हाउ मच यू स्टडी, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ स्टडी। Okay guys, thanks for watching. Please share, like and subscribe. Thank you.